हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का ये दिन मुबारक है, परमेश्वर ने बनाया है, इसमें हम आनंदित रहे। आइए प्रभु की उपस्थिति में आए, अपने प्रभु को जाने जिसने पिता को हम पर प्रकट किया है, उसके हृदय को हम पर खोला है। कि यीशु मसीह जो है पिता के हृदय को हमें दिखाते हैं कि कितना वो हमारे प्रति वो अनुग्रहकारी है, हमसे प्रेम करते हैं और हमें उन्होंने यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा माफी दी है। तो हम वचन को जब पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के और नजदीक आते हैं और उनको जान पाते, उस रिश्ते को समझ पाते हैं, ताकि उस रिश्ते में हम बढ़ पाए। तो आज का जो वचन है वो लूका की अंजील उसके 13 चैप्टर से है। और वहां पर लिखा हुआ है, कुछ लोग जो है वो यीशु मसीह के पास आए और उनसे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे। लिखा है, जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि क्या तुम समझते हो कि वो जो गलीली जो मारे गए, वो बाकी जो गलीली और थे उनसे ज्यादा पापी थे, कि उन पर ऐसी जो है मुसीबत पड़ी? तो यीशु मसीह आगे कहते हैं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। और फिर यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम समझते हो कि जो 18 जन शीलो का गुम्मट जिन पर गिरा और वो मर गए, तो क्या वो यरूशलेम के और रहने वाले लोगों से ज्यादा बड़े अपराधी थे? और फिर यीशु मसीह कहते नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा पापी है इसीलिए उस पर वो मुसीबत आई, या दूसरे कम पापी थे जो वो बच गए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि एक दिन है जो न्याय का दिन है, जिस दिन सचमुच जो अपना मन नहीं फिराएंगे वो हमेशा के लिए नाश कर दिए जाएंगे। उन पर परमेश्वर का न्याय आएगा, जजमेंट आएगा। और जब हम यहाँ पर मन फिराने का मतलब देखते हैं, मन फिराओ कहा गया है, तो ये ग्रीक वर्ड है मेटानोइयो, जिसका मतलब है कि हमें अपने हृदय का और अपनी सोच का पूरी तरह से उसमें बदलाव लेकर आना है और अपने पाप से हटकर परमेश्वर की ओर मुड़ना है। जब हम मन फिराना होता है, जब हम अपने गुनाहों को हम रिकग्नाइज कर पाते, देख पाते कि सचमुच हम पापी हैं और हमें उसका जो अपने गलत काम है उनका पछतावा होता है, और हम अपने साथ एक वाचा बांधते हैं कि हम अपने अपने जो लाइफस्टाइल है या जैसी जिंदगी हम पहले गलत जी रहे थे, उससे हम मुड़कर अब परमेश्वर की इच्छा पर हम चलेंगे। और हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, ये प्रभु का काम है। प्रभु ने हमें उद्धार दिया है और अपना आत्मा हमारे अंदर उंडेला है, और खुदा का आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम प्रभु के जो विल है उनकी इच्छा पर हम चल पाए। लेकिन अगर प्रभु का काम है, 100% हम देखते हैं कि खुदा का काम है, लेकिन 100% हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गॉड सॉवरेनिटी है, लेकिन 100% हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें भी अपना जो पार्ट है वो प्ले करना है कि हम प्रभु पर विश्वास करें, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें, और खुदा का आत्मा जो आज हमारे अंदर है, हम आत्मा की आवाज सुने और अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़े और उनकी इच्छा पर चले। मन फिराना बहुत जरूरी है। अगर हमने अपना मन नहीं फिराया, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, अगर हम सोचते हैं कि हम चर्च जाते हैं, प्रभु का वचन सुन लेते हैं और हम फेलोशिप कर लेते हैं, ये काफी है, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। बहुत से लोग मैं ऐसे देखती हूँ जो कहते हैं कि हमने प्रार्थना तो कर ली, बाइबल पढ़ लिया, चर्च चले गए थे, मीटिंग हमने कर ली, फेलोशिप हमने कर लिया, जीवन उनका बदलाव उनका नहीं आता। वो कहते हैं कि जब प्रभु ने करना होगा तो कर देंगे अपने आप, उनकी अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं होती, वो बिल्कुल पैसिव होकर बैठ जाते हैं। हमें ऐसा क्रिश्चियन नहीं बनना, हमें पैसिव क्रिश्चियन नहीं बनना। हम आज प्रभु यीशु मसीह में हैं, इन क्राइस्ट। अगर हम आज क्रिश्चियन हैं इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में लॉर्ड बनाना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लॉर्ड हमारे पर पूरी तरह से वो अधिकारी है, हम पर वो कंट्रोल रखता है, और हमें अपने मास्टर की, अपने लॉर्ड की हमें सुननी है।
और उनकी इच्छा पर चलना है। हमें खुदा का आत्मा हमारी सहायता के लिए है और वो हमारी मदद करता है। तो इन बातों पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम नए हुए ही नहीं है। हम अभी भी सोचते हैं कि हम शायद प्रभु को बहुत खुश कर देते हैं कि जब हम चर्च जाते हैं या जब हम फेलोशिप कर लेते हैं, 4-4 घंटे हम प्रेयर में बैठ जाते हैं। जीवन में हमारे जो हैं फल दिखने चाहिए। इसीलिए आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा फिर बात करते हैं कि किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ था, और जब जो मालिक था वहां का, वो जब अंजीर के फल वहां पर ढूंढने आया तो उसने कुछ भी ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा कि मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के फल पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, लेकिन कोई भी फल नहीं पाता। इसे काट डालो। क्यों ये जो है भूमि को क्यों रोके, क्यों ये इतनी जो जगह ले जब ये कोई फल लेकर आ ही नहीं रहा। परंतु वो जो बारी का रखवाला था वो उसको उत्तर देता है कि स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दो, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, सो आगे भी अगर फल नहीं आए तब इसे काट डालेंगे। तो यहाँ पर जो अंजीर का पेड़ है वो जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं तो वो इज़राइल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो प्रभु के लोग हैं, और प्रभु ने उनको हर एक तरह से संभाला, उनकी रखवाली की, उनके उनके साथ वादे किए, उनकी जिंदगी में उनको प्रोवाइड किया, उनकी केयर की, सब कुछ किया। लेकिन परमेश्वर ने उनसे क्या चाहा कि वो उसके प्रति वफादार रहें और वो फल लेकर आए। उनका जो जीवन हो दूसरी जो वो चीजों के पीछे भागते थे उनसे मुड़कर प्रभु की तरफ हो, वो फल लेकर आए, उनका जीवन अंदर से बदले। लेकिन जब वो फल लेकर नहीं आए, जब स्वामी ने उसमें कोई फल नहीं देखा, तो उसे कहा कि इसको उखाड़ दो। लेकिन बारी के रखवाले ने क्या कहा कि हम थोड़ा समय और रुकते हैं, इसके आसपास खाद डालते हैं। खाद डालने से या उस जमीन को खोदने से वो जो सॉइल है या मिट्टी है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ताकि उसके अंदर जो है वो जो है मेन्योर या खाद वो जाए और वो काम करे। तो आज अगर हम अपने भी लाइफ को देखें तो खुदा हमारे जीवन में वो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना होली स्पिरिट हमारे अंदर दिया है। और हम तब भी अगर प्रभु के जो है वचन जैसे हमें कहता है मन फिराव के योग्य फल लाओ, तो अगर फिर भी हमारा मन नहीं फिरा या हम प्रभु के रास्ते में नहीं चल रहे, खुदा के आत्मा की आवाज नहीं सुन रहे, तो हम काट दिए जाएंगे। प्रभु का न्याय का दिन है और प्रभु का दोबारा आना यीशु मसीह का बहुत जल्दी है। हम सिर्फ इसी में ना बैठे रहे सोचते रहे कि यीशु मसीह आए, हमारे लिए गुनाहों के लिए जान दी, हमें हमें छुड़ाया और अब हम मसीह में हैं। लेकिन हम अपने जीवन को भी देखिए, क्या हम उस प्रभु के योग्य, क्या हम फल लेकर आ रहे हैं? क्या हमारा मन सचमुच प्रभु के साथ सीधा सीधा उनकी इच्छा में आया है? उस रास्ते पे क्या हम चल रहे हैं? यहाँ पर जब मैं ये पैरेबल को देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पर यीशु मसीह दिख रहे हैं जो कह रहे हैं कि इसे रहने दो। मुझे यहाँ पे होली स्पिरिट दिख रहे हैं जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं अभी भी, कि हमारे अंदर से वो गंदगी को निकाल दे, हमारे हार्ट को सॉफ्ट करे। क्योंकि वचन में लिखा है किस तरह से यीशु मसीह जो है आज भी पिता के दाहिने हाथ पे खड़े हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, हमारे लिए माफी मांगते जब हमसे गलतियां हो जाती है, और वो हमारे एडवोकेट है। और वचन में लिखा है कि वो हमेशा हमेशा के लिए, वो कल आज अब तक एक से है। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया है, वो हर वक्त पिता के आगे हमारे लिए इंटरसीड कर रहे हैं कि मैंने इनके लिए अपनी जान दी है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू को हल्के में ना लें, अपने जीवन को हम बदल लें। ये क्रिसमस सचमुच हमारे जीवन में, हमारे हृदय में यीशु मसीह पैदा हो, हमारे हृदय में हो, सचमुच हम अपने जीवन को बदल लें। आज हम दूसरों के लिए लाइट और सॉल्ट, सचमुच वो लाइट और सॉल्ट हो कि लोग हमें देखकर सोचे कि हाँ, इनमें मसीह दिखता है। अगर उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना है कि यीशु मसीह माफ करते थे, यीशु मसीह दया करने वाले थे, यीशु मसीह चंगा करने वाले थे, यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले थे, यीशु मसीह प्रेम करने वाले थे, यीशु मसीह ने प्रेम के कारण क्रूस पर अपनी जान दे दी,
तो आज क्या वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर लोगों को दिख रही है? क्या हम वो फल लेकर आ रहे हैं? प्रेम का फल, शांति का फल, क्या हम मेल मिलाप कराते हैं?